का वचन परमेश्वर हर एक बहन हर एक भाई के जीवन में कार्य करे मेरे राजा। जैसे हम प्रभु तेरी उपस्थिति में आए हैं मेरे पिता, पूरी कलीसिया को तेरे सामने रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। और परमेश्वर तेरी नज़र हम पर हुई मेरे पिता, इसलिए प्रभु आज हम सुरक्षित हैं मेरे प्रभु जी। आज परमेश्वर पिता आप हमें आशीष कीजिए, आप हमारे जीवन में प्रभु जी आपके राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर आप हमें अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से भरिए, क्योंकि अनुग्रह दया और कृपा सिर्फ और सिर्फ तेरी ही ओर से आती है। तू हमें आशीष कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुन और दया कर मेरे प्यारे पिता, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा को कहेंगे, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा प्रभु। प्रभु यीशु मसीह तू हमारा मसीह है, तू हमारा राजा है, तू हमारा प्रभु है प्रभु जी। प्रभु तू हमारा पिता है प्रभु। जहाँ कहीं पर भी प्रभु हमारे विश्वास के अंदर कमी हो गई प्रभु, तो प्रभु हर एक के विश्वास को और मजबूत कर मेरे पिता। कोई भी इस जीवन के अंदर प्रभु
अपनी आत्मा को न खोए मेरे प्रभु जी। हम चाहते हैं मेरे पिता कि सब कुछ सिर्फ आप ही की ओर से होने वाला है, तो आप आशीष कीजिए। आप हमें हर एक को वचन की गहराई के अंदर लेकर चलिए। वचन हमारे जीवन के अंदर कार्य करने दीजिए, तो ज़रूर हर एक का जीवन अपनी महिमा से भरने जा रहा है। इसलिए धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम देखने जा रहे हैं तीमुथियुस पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 12 से। हमको क्यों धन्यवाद करना है प्रभु का? हमको क्यों धन्यवाद करना है? क्योंकि उसने हमें अपने राज्य के अंदर चुना है, हमें उसने प्यार किया है, हमें उसने, हमारे ऊपर उसकी कृपा हुई, हमारे ऊपर उसकी दया हुई। हालेलुया, हालेलुया। हमारे ऊपर उसकी नज़र हुई कि ये मेरा बच्चा है। बहुत सालों से तकलीफ़ों में चल रहा है, प्रॉब्लम्स में चल रहा है। ज़रूर इस संसार के अंदर बहुत सारे लोग हैं, उनके बीच में से हमको प्रभु ने चुना, उस बीच में से प्रभु का हाथ हम पर आया। हालेलुया। इतने लोगों के बीच के अंदर से प्रभु ने हमें चुना, तो हमें क्या करना है? धन्यवाद करना। उसने अपने बेटा और बेटी करके चुन लिया। हम जानते हैं कि हम इसके पहले हम इस संसार में थे ज़रूर, लेकिन हम किसके थे? उस दुष्ट आत्माओं के घेरों में थे। दुष्ट आत्माओं ने हमें उसकी योजना के तहत पूरी तरीके से हमें क्या कर दिया था? डाल दिया था, अपना दबाव हमारे ऊपर डाल दिया था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की नज़र हम पर आई, उस दिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ और परमेश्वर ने हमें उसके राज्य के अंदर चुन लिया। जब उसने हमें अपने राज्य के अंदर चुन लिया, कहीं ना कहीं परमेश्वर का वो मकसद होता है, कहीं ना कहीं परमेश्वर का प्लान होता है, योजना होती है कि मैं इस बेटे के द्वारा इसके पूरे घराने का क्या करूं? उद्धार करूं। हालेलुया। समझ में आए? हम सभी अन्य जाति में से हैं। हमारी गिनती तो इज़राइल में भी नहीं गिनी गई थी, लेकिन अब्राहम के द्वारा हम गिने गए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अब्राहम जो है उसको एक पिता का दर्जा दिया गया, लेकिन उससे बढ़कर भी हमारा पिता कौन है? स्वर्गीय पिता है ना, स्वर्गीय पिता। तो जैसे हम वचन को देखने जा रहे हैं, तो पहले 17वां वचन देखेंगे, 1:17। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 17वां वचन क्या कहता है? अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे। क्या होती रहे? कैसे होगी? कैसे? धन्यवाद। हमारे पूरे आत्मा, प्राण और शरीर के द्वारा हम जब उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, जब उसकी हर एक आज्ञा का सम्मान करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, तब जाके हमारे अंदर से उसकी महिमा प्रकट होती है। चाहे तकलीफ आए, चाहे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन हम वहाँ पर कभी भी अपने जीवन को कभी भी हेवाई नहीं कर पाए, तो परमेश्वर वहाँ पर क्या करेगा? उसकी योजनाओं को हमारे ऊपर प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, हमें अब समझना चाहिए कि प्रभु इतने सारे लोगों के बीच में, परिवार के बीच में, प्रभु तूने मुझ पर क्यों चुना? सारे संसार के लोग पापी हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने पाप से नफरत किया, लेकिन पापियों से प्यार किया। हालेलुया। पापियों से प्यार किया। अभी सभी लोग बोलते नहीं, हम तो बहुत ही निर्मल है, दान पुण्य करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके पास सच्चे परमेश्वर की सच्चाई कहाँ है क्या? वो खुदाई नहीं है उनके पास। लेकिन हमारे पास होते हुए भी अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं के बगैर जब चलते हैं, इसका मतलब हम पाप करते हैं। अभी इसी का अगर हम 12 से पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या पौलुस लिखते हैं, उसको हम देखेंगे। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है
धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए, कौन कहता है? पौलुस। क्यों? उसने क्या कहा कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए। अभी आप बताइए कि उस पौलुस का कैरेक्टर कैसा था? पौलुस का कैरेक्टर कैसा था? विद्वान था, उसको सारे पूरे शास्त्र का अभ्यास था, पुराना नियम पूरी तरीके से आता था, सदुसी फरुसी के बीच में बैठने वाला वो इंसान था, ज्ञानी था, ऊपर से रोमी सरकार के अंदर उच्च पद पे बैठा हुआ था। समझ में आ रहा है? मतलब संसारिक सारी चीज़ों से वो कैसा था? परिपूर्ण था। संसारिक बातों से, संसारिक सारी चीज़ें उसको क्या था उसमें, लेकिन आत्मिक बातों से वो परिपूर्ण नहीं था। था क्या वो? नहीं था परिपूर्ण, परिपूर्ण नहीं था। लेकिन वहाँ पर क्या लिखा है? उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए। तो परमेश्वर ने हम सबको क्या ठहराया? विश्वास योग्य। उसने हम पर विश्वास किया। ये मेरे बेटे को जब मैं चुन दिया है तो ये क्या रहेगा मेरे साथ। जब पौलुस को जब परमेश्वर की आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह का साथ आमना सामना जब हो गया, आमना सामना हो गया, तो उसने प्रभु को देखा। उसके इतना तेज था कि उसकी आंखें अंधी हो गई। लेकिन उसके अंदर क्या था कि परमेश्वर के प्रति एक प्रकार का प्यार था कि यीशु मसीह ने मुझे क्या समझा? विश्वास योग्य। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह ने मुझे विश्वास योग्य ठहराया, इसके लिए मैं अब क्या करूँगा? उसने मुझे सेवा के लिए, अपनी सेवा के लिए ठहराया। हालेलुया। हर एक के लिए प्रभु ने हर एक अलग अलग तरीके की सेवा दी है। सबको ही पुलपिट की सेवा नहीं दी है, सबको ही आराधना की सेवा नहीं दी है, सबको ही प्रार्थना करने के लिए, सबको अलग अलग। देखो, कोई हाथ बना तो कोई पैर बना, कोई लेफ्ट हैंड तो कोई राइट हैंड, कोई एक हाथ बना तो कोई दूसरा हाथ, कोई एक कान बना तो कोई दूसरा कान बना, कोई एक पैर बना तो कोई दूसरा पैर बना। लेकिन आज के विश्वास के अंदर परमेश्वर के वचन की गहराई न होने के कारण भटकते हैं। हालेलुया। भटकने से कुछ नहीं होगा, हम स्थिर नहीं हो पाएंगे। ये जो पौलुस को सेवकाई के लिए चुना, हर एक ने समझना चाहिए कि हमको प्रभु ने उसकी सेवकाई के लिए चुना है। हर एक को समझना चाहिए कि प्रभु ने हमें उसकी सेवा के लिए चुना है। किसी पर्सन को वो अपने परिवार के अंदर सेवा करने के लिए चुनता है कि मेरा पूरा परिवार प्रभु उद्धार पाए। वो वहाँ का क्या बन गया? सेवक बन गया, अपने घर का सेवक बन गया, अपने लोगों के बीच में का सेवक बन गया। लेकिन वो सेवकाई करने के पहले उसकी अगर स्वभाव के अंदर वो सेवा करने की भावना ही नहीं है तो सेवकाई कर पाएगा? वो अपने आप को फंसाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रभु यीशु ने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। अभी प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका आमना सामना हो गया। जाके उधर पुलपिट पे कहीं और जाके भाषण कर रहे थे क्या? नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह के अंदर, जब प्रभु यीशु मसीह का सामना होते ही उन्होंने यीशु मसीह के जो चेले थे उनके अंडर में रहकर क्या किए? सेवकाई को सीखा। वो जब प्रभु यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर नहीं हुआ था, पुराना नियम, सदुसी फरीसी सब कुछ जानते थे, ज्ञान से परिपूर्ण थे वो, सारा पुराना नियम उनके अंदर था, लेकिन उनकी आत्मा के अंदर परिपूर्णता नहीं थी। परमेश्वर की आत्मा की अभ्यास ही नहीं था। इसलिए तो वो परमेश्वर की आत्मा प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उस पहचान नहीं पाए। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता उनको कहता है सांप के पिल्लू। ज्ञानी थे वो लोग, एक एक वचन को जानते थे वो लोग,
लेकिन उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा का प्रभाव नहीं था, वो सामर्थ्य नहीं था, वो ताकत नहीं थी, वो अपनापन नहीं था परमेश्वर के प्रति। हालेलुया, हालेलुया, समझ में आ रहा है? ज्ञानी थे, बोलने में चंट थे, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए वहां जाके खड़े होके प्रभु यीशु मसीह से सवाल करते थे। इसका मतलब वो क्या प्रभु यीशु मसीह के जैसे बन गए? क्या प्रभु यीशु मसीह के चेले के जैसे बन गए? नहीं। हालेलुया। पौलुस की कितनी परीक्षा हुई? पौलुस ने अपने आप को उस आत्मा की परीक्षा के लिए अंदर डाल दिया, और वो उस प्रभु यीशु मसीह के साथ जो 12 चेले थे, उन चेलों के बीच में रहकर 3 साल तक उन्होंने क्या किया? अभ्यास किया। 3 साल तक उन्होंने क्या किया? उनके साथ में बैठकर अभ्यास किया। उसके बाद में सेवकाई में उतरे। हालेलुया, समझ में आ रहा है? जिस इंसान ने प्रभु यीशु मसीह को देख लिया, उसने झट से बोलना चाहिए अभी क्या मुझे ज़रूरत है? बोला क्या वहाँ पर? नहीं, उन्होंने अपने आप को नम्र किया। पौलुस ने क्या किया? अपने आप को नम्र किया। अभी यहाँ पर जब उन्होंने ये तीमुथियुस को जो पत्र लिखी है, यहाँ पर भी वो क्या बोलते हैं कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझाकर अपनी सेवा के लिए, जैसे उनका एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, ऑन द स्पॉट वो दानों वरदानों से भर गए। क्या भर गए होंगे? ऑन द स्पॉट। हाँ, प्रभु को देख लिया मैंने, अभी क्या है? उन्होंने देखा कि उसके सामर्थ्य को देखा, परमेश्वर के सामर्थ्य को उन्होंने देखा, परमेश्वर की खुदाई को उन्होंने देखा, और उसमें उन्होंने अभ्यास करना शुरुआत किया। हालेलुया। इसके लिए उन्होंने अपने आप को उन चेलों के सामने भी नम्र किया, क्योंकि ये जो पौलुस थे यहूदी थे। कैसे थे? यहूदी थे, और यहूदी होने के बाद उनको सारे पवित्र शास्त्र का ज्ञान था, लेकिन आत्मा की ताकत का अनुभव नहीं था। देख लिया था, प्रभु के सामर्थ्य को सिर्फ देखा था, लेकिन उनको क्या करना था? अनुकरण करना था। तो उन्होंने वो शिक्षा के अंदर आगे बढ़ने के लिए चेलों के अंडर में गए। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद वचन क्या कहता है? मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था। कौन था? निंदा करने वाला, सताने वाला और अंधेर करने वाला था। कौन कहता है? पहले था। लेकिन आज का विश्वासी भी वही कर रहा है, करता है कि नहीं निंदा? फिर कहाँ गया उनका परमेश्वर का परमेश्वरत्व? उनके अंदर नहीं है। ये पास्टर, वो पास्टर, वो पास्टर, ये अच्छा, वो ऐसा प्रचार, वो वैसा प्रचार, वो ऐसा ऐसा। तो इससे किसकी तुम क्या कर रहे हो? इससे क्या कर रहे हो? परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य ठहर रहे हो? आज पौलुस कहता है पहले तो मैं निंदा करने वाला, सताने वाला और अंधेर करने वाला था। तो आज के मसीह जो है उसके अंदर के प्रभुत्व को खुद ही क्या कर रहे हैं? गंवा रहे हैं। पौलुस को परमेश्वर ने इतना प्रकाशन क्यों दिया? कि उन्होंने अपने आप को क्या किया? शून्य किया। अपने आप को क्या किया? शून्य किया। और वो तीमुथियुस के पत्र लिखते समय वो क्या बोलते हैं? पहले तो मैं निंदा करने वाला था, पहले तो मैं सताने वाला था, पहले तो मैं अंधेर करने वाला था। मतलब जजमेंट करने वाला किसी का, ये ऐसा, वो वैसा, वो वैसा, वो वैसा, ये सब जजमेंट। लेकिन अभी क्या? अभी फिर भी प्रभु क्या बोलता है? क्या बोलता है? तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। कभी काम किए थे? अविश्वासी बिन समझे। उस समय मुझे नहीं मालूम था,
उस समय मुझे नहीं मालूम था ये जो निंदा है ये सही है कि गलत है। पौलुस हमसे बताते हैं कि उस समय मुझे नहीं मालूम था निंदा करना, दोष लगाना, दूसरों को गलत बोलना, सताना ये क्या है, गलत है कि नहीं, इस बात की जानकारी मुझे थी ही नहीं, थी ही नहीं। लिखा है कि क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। आज का विश्वासी अगर ये काम करता है तो उसे विश्वासी बोलना है कि अविश्वासी बोलना है? बताओ, सिर्फ मोहर लगा ली है। कहाँ है तुम्हारा यीशु मसीह? तुमने कपड़ों के अंदर बांध कर छुपा के रख दिया है क्योंकि तुम्हारे अंदर अविश्वास है, तुमने उसको छुपा दिया है। अविश्वास किसको दर्शाता है? किसको दर्शाता है? अविश्वास किसको दर्शाता है? दुष्ट आत्मा, शैतान। जिसके अंदर परमेश्वर का डर है उसके अंदर विश्वास है कि परमेश्वरी है, मुझे नरक में भी डाल सकता है और परमेश्वरी है, मुझे स्वर्ग ले जा सकता है। तो ये अविश्वास किसकी ओर से आया है? उस लूसीफर की ओर से। वो हवा के पास जाकर बोलता है कि जाके तो तू वो फल तो खा के देख, तू मरेगी तो नहीं लेकिन क्या होगा, बुद्धि और ज्ञान आएगा। वो भी बोलते हैं हाँ ठीक है, वो सही बात है ना, परमेश्वर ने तो मुझे बीज का फल खाने नहीं दिया। विश्वास किया परमेश्वर पर, क्या दर्शाया? किस पर अविश्वास किया? परमेश्वर पर अविश्वास किया और शैतान के ऊपर विश्वास किया। इसका मतलब क्या है? सारी बुरी चीजें वहां पर लिखा अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे। उस समय पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ हवा और आदम निवस्त्र थे, फिर भी उनके अंदर पाप नहीं था। हर दिन प्रभु सांझ के समय उनको मिलने आता था। हालेलुया। आते थे कि नहीं? आते थे। सामर्थ से भरा हुआ प्रभु उनके साथ में चलता था, उठता था। फिर भी वो दुष्ट लूसीफर उस गार्डन के अंदर घुसा। समझ में आ रहा है? उतना पावरफुल ताकतवर था आदम, फिर भी वहां पर अगर शैतान घुस सकता है तो हम तो पहले से ही उस लूसीफर के दुश्मनों के साथ में घिरे हुए थे, तो हम तो गिर सकते हैं ना। तो हमें कैसा चलना है? पौलुस कहता है मैं तो अविश्वासी और नासमझ था। मुझे समझ नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह प्रभु ने हमको किसको दिया है अभी साथ में? यीशु मसीह को। यीशु मसीह की आत्मा हमारे अंदर वास करती है। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह का सामर्थ हमारे अंदर काम करता है। और यीशु मसीह ने क्या किया? उन सारे पापों को लेकर अपने ऊपर ले लिया। तो क्या हमें अभी भी निंदा करनी है? अभी भी सताना है? अभी भी दोष लगाना है? तो हम किसके दोस्त बनते हैं? कहाँ से आशीष आए? किस मुंह से कहेंगे कि हम प्रभु के बच्चे हैं? किस मुंह से कहेंगे? किसको अधिकार दिया है किसको निंदा करने का? ये पौलुस किसी की निंदा नहीं करता, तो हम क्यों करें? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हर एक को प्रभु ने अलग कलर दिया, अलग साइज दी, अलग हाइट दिया, अलग आंखें दी। तो हम बोल सकते हैं कि इसका नाक नकटा क्यों है, ये काला क्यों है, मैं गोरा क्यों हूँ? बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। परमेश्वर की वो योजना है। परमेश्वर की योजना को मनुष्य क्या कर रहा है? अपने हिसाब से चला रहे हैं। और जब अपने हिसाब से चलाते हैं तो शैतान को मौका मिलता है। फिर कहेंगे कि हमको तो बाइबल पूरा आता है। पौलुस को भी पूरा बाइबल आता था, कंप्लीट पुराना नियम उसको याद था, ज्ञानवान था। फिर भी वो क्यों कहता है कि मैं सताने वाले में से था?
मैं निंदा करने वाले में से था और मैं अंधेर करने वाला, मतलब लोगों के जीवन को खत्म करने वाला इंसान था। हालेलुया, हालेलुया। जैसे सरकार ने उसको हुक्म दिया उसी तरीके से वो चलता था। हालेलुया, हालेलुया। और उस तरीके से आगे 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 का वचन देखते हैं 14। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार के मानने के योग्य है। हालेलुया, कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा अपने आप को पापी ठहराता है। सबसे बड़ा मैं पापी, इतना ज्ञानवान था, ज्ञान से भरा हुआ इंसान, सब सदूसी फरूसी की तरह प्रचार करने वाला इंसान, सारी संस्कृति उसकी, सब चीज़ें उसके अंदर थी। वो इंसान कहता है कि सबसे पापी मैं था। आज मसीह बोलेगा वो पापी है, मैं नहीं हूँ। हालेलुया। क्या बोलता है? वो पापी है, मैं नहीं हूँ। 4 उंगलियाँ कहाँ पर है? एक ही उंगली सामने वाले के पास, लेकिन 4 किसके पास है? हालेलुया। किसने अधिकार दिया? हालेलुया। क्योंकि हमको समझना है कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहे हैं। यीशु मसीह हमारा उद्धार किया है, तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? इंसान को। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज ये पौलुस उसी तरीके से होता तो पौलुस पर कोई विश्वास भी नहीं रखता था। लोगों ने तो डर गए उसको देखने के लिए। जब उसकी आंखें अंधे हो गई तो प्रभु का दास बोलता है, प्रभु वो तो सारे तेरे लोगों को मार रहा था, काट रहा था, और उसके पास प्रार्थना करने के लिए तू मुझे भेज रहा है? हज बता, मतलब प्रभु का दास बोलता है कि तू मुझे वहां पर भेज रहा है। वही पौलुस लिखता है कि मैं सबसे बड़ा पापी था। आज लोगों के मुंह से जल्दी से आता नहीं है कि मैं बहुत पापी हूँ। बोलते नहीं वो पापी है, वो पापी। सबकी गिनती शुरू, सबकी गिनती शुरू, सबकी निंदा शुरू, दोष लगाना शुरू। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? क्या हम प्रभु के निकट आ रहे हैं? नहीं आ रहे। अगर हम किसी की निंदा करते हैं, हम प्रभु की आज्ञा में नहीं चल रहे हैं, हम प्रभु के घर में अपने विश्वास योग्य नहीं ठहरते हैं, तो किसको फंसा रहे हैं? खुद को, अपने आप। आज जो अपने आप को फंसा रहे हैं परमेश्वर के निकट नहीं है। वो सिर्फ हवा में उड़ रहे हैं। लेकिन जब ऊपर से प्रभु आएगा तो हम हाथ पकड़ के चले जाएंगे। उड़ने वाले उड़ते बैठेंगे, क्या करेंगे? हालेलुया। क्योंकि ये समय जो है, ये समय बहुत अंतिम समय चल रहा है। अंतिम समय के अंदर परमेश्वर के वचन को थामे रखना है हमें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आप अगर ऐसे बोलने जाओगे, परमेश्वर ने जब मूसा को चुना, किसको चुना? मूसा। मूसा को जब परमेश्वर ने चुना तो उसकी पर्सनैलिटी को देखकर चुना, उसकी बोली को लेकर चुना। जब उसको चुना तो परमेश्वर ने, तो मूसा बोलता है, प्रभु मैं तो तोतला, मुझे तो बात करना नहीं आता है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर को पर्सनैलिटी नहीं चाहिए, परमेश्वर को पर्सन चाहिए, व्यक्ति चाहिए। उस व्यक्ति की हाँ चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने उस तोतले इंसान को बड़ा भक्त बना के अपना चहेता बनाया, क्योंकि वो विश्वास योग्य ठहरा। अपने आप को उसने क्या किया? नम्र किया। ठीक है प्रभु, मुझे कुछ नहीं बोलना आता है। प्रभु ने कहा कि तेरे लिए मैं सपोर्टर दोनों को भेजूंगा। उन दोनों को प्रभु, दोनों भाइयों को साथ में खड़ा किया। लेकिन वो दोनों भाइयों को मूसा के बाद की जो गद्दी थी वो दोनों भाइयों को नहीं दी, भाइयों के बच्चे को दी। समझ में आ रहा? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमको समझना है कि वो पिता है, वो भी एक व्यक्ति है। परमेश्वर क्या है?
जैसे हम हैं वैसे वो है, जैसा वो है वैसे हम हैं। तो वो हमें चाहता है कि हम उसकी बात को इग्नोर नहीं करें, हम उसकी बात को टालें नहीं, हम उसकी बात को सुने, उसकी बात की गहराई के अंदर चले, क्योंकि वो हमें आशीष देना चाहता है। उसने हमारे पाप को माफ़ करने के लिए इकलौते बेटे को भी रख नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पौलुस क्या कहते हैं, आगे देखेंगे हम 16 वचन, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझे सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करें। क्या कहता है कि अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। ये जो पौलुस, जब उनका यीशु मसीह के साथ सामना नहीं हुआ, आमना सामना नहीं हुआ, उसके पहले उसका स्वभाव कैसा था? बहुत कठोर। वहाँ पर हम देखते हैं कि अंधकार कर देता था, परिवार लोगों को, औरत नहीं देखता था, आदमी नहीं देखता था, सबको खत्म कर रहा था। समझ में आ रहा है कि मतलब इतना लोगों के अंदर हाय लगी उसको। कितनी हाय लगी होंगी बताओ, कितनी हाय लगी होगी। लेकिन जिनको भी उसने मारा, परमेश्वर ने क्या किया? ऐसे इंसान को उसके राज्य के अंदर चुना। वहाँ पर वचन क्या कहता? अपनी पूरी सहनशीलता, मसीह अपनी पूरी सहनशीलता उस पर दिखाए कि तेरे लिए मैंने मार खाई, तेरे लिए मैंने डंडे खाए, तेरे लिए मैंने जान दी, तेरे लिए मैं फिर से जी उठा। मतलब उसके ऊपर प्रभु उसकी सहनशीलता को प्रकट करने लगा। इसके लिए जब भी आगे का वचन देखेंगे, लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। क्या बनूं? क्या हम एक आदर्श बन रहे हैं? हालेलुया, हम एक आदर्श बन रहे हैं। पौलुस पापी था, उन्होंने जितने भी 12 चेले थे, जिसके पास पत्रस और यूहन्ना के पास, उन्होंने कभी भी उनके ऊपर जाने की कोशिश नहीं की। वो चेले जो थे, उन चेले के अंडर में उन्होंने क्या की? शिक्षाओं को प्राप्त किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ वो चेले 3 साल तक थे, और उन्हीं चेलों के अंडर में इन्होंने भी क्या किया? शिक्षा ली, सेवकाई की शिक्षा ली। उसके बाद में वो बाहर निकले, क्योंकि प्रभु ने उनको स्पेशली अन्य जाति के लोगों के लिए, यहूदियों के लिए चुना था। हालेलुया, हालेलुया। हमें देखना है कि पौलुस किस तरीके से हमें समझाना चाह रहे हैं। वो क्या समझाना चाह रहे हैं कि मैं 16 वचन, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझे सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए, किसके लिए? अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, और उनके लिए मैं एक, समझ में आ रहा है, उनके लिए मैं क्या करूँ? एक आदर्श बनूं। जब हम विश्वासी जब प्रभु के पास आते हैं, तो क्या मुझे देखकर लोग प्रभु के पास आना चाहिए कि जाना चाहिए? मेरे स्वभाव को देखकर, मेरी चाल चलन को देखकर, मेरी सोच को देखकर, मेरा उठने बैठने को देखकर लोग क्या होना चाहिए? कि हम ही कहीं और जाएं तो क्या होगा? लोगों को क्या होगा? उसमें अनुभव तो नहीं आएगा यीशु मसीह का, लेकिन हमारे ऊपर क्या होगी? निंदा होगी। तो हमारे ऊपर निंदा होना मतलब यीशु मसीह के ऊपर निंदा करना, क्योंकि हम गलत चल रहे। यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं तो सबसे बड़ा पापी था, सबसे बड़े पापी के अंदर में गिना गया, लेकिन उसकी सहनशीलता आज के विश्वासी के अंदर वो सहनशीलता है?
चंगाई नहीं मिली, छुटकारा नहीं मिला, किधर आदर नहीं मिला तो छोड़ो कलीसिया, भागो कहीं और। फिर वहाँ नहीं मिला तो कहीं और, वहाँ नहीं मिला तो कहीं और। तो काहे के लिए यीशु मसीह के जैसे बने? क्यों यीशु मसीह के पास आते हो? नहीं आओ ना, नहीं आओ। बहुत लोगों को यीशु मसीह की ज़रूरत है। तुम्हारे कारण तो और भी लोग निंदा के कारण क्या हो जाएंगे, ठेस का कारण हो जाएंगे और भटक जाएंगे। उससे अच्छा है कि तुम अपने घर में बैठो, कहीं और जाकर दुष्ट आत्माओं का काम नहीं करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों करना है ना? मतलब ऐसे लोग कर रहे हैं तो हमको सावध रहना है ऐसे लोगों से, कि जो लोग कर रहे हैं तो बोलना थोड़ा ये सब काम बंद कर। क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मिलेगा? पौलुस की तरह बनना है। पौलुस बोलता है मुझे देखकर, मैं एक आदर्श देखकर प्रभु लोग तेरे पास आएंगे। अगर मैं ही भटकता रहा, मैं ही इसकी उसकी निंदा करता रहा, आज तो बुखार निकल जाएगा, परसों वापस आएगा तो? आज तो तंगड़ी रिपेयर हो गई, दूसरे दिन तंगड़ी वापस, दूसरा पैर टूट गया तो किसी तीसरे के पास। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए उदाहरण है, वो हमारे लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। हमारे लिए आदर्श, हम जो आदर्श इंसान को बना रहे हैं, तो हमारा आदर्श, अगर हम खुद आदर्श नहीं बनते हैं तो हमारा हक भी नहीं बनता है कि किसी को क्या करना, निंदा करना। हालेलुया। किसी की निंदा करना हमारा हक बनता है क्या? नहीं बनता है। तुम किसके साथ जोड़ी कर रहे हो? किसके साथ हाथ मिला रहे हो? दुष्ट आत्माओं के साथ, जो परमेश्वर के घर के अंदर, परमेश्वर के सामने खड़े होते थे, आराधना करते थे, उठते थे, बैठते थे, वो जब प्रभु के नहीं हो पाए, ऐसी दुष्ट आत्माओं के साथ हम हाथ मिलाएंगे, ऐसे विचारों के साथ हम अगर हाथ मिलाएंगे तो क्या हम स्वर्ग चढ़ पाएंगे? नहीं चढ़ पाएंगे, नहीं चढ़ पाएंगे। आज का विश्वासी ना समझ होने के कारण, हमको मालूम है कि यीशु मसीह मेरा खुदा है, मैं अपने कलीसिया में जाता हूँ, मैं निष्ठावंत हूँ, मैं अपनी हर एक चीज़ जो प्रभु ने सिखाई वो मैं करता हूँ, बस प्रभु को उतना ही चाहिए। प्रभु को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए कि तो बहुत प्रार्थना कर, बहुत प्रार्थना कर, बहुत प्रार्थना कर, और विश्वासी मत रख। फायदा क्या है? बहुत प्रार्थना कर रहा है, सारे बाइबल आता है, लेकिन प्रभु के ऊपर विश्वास ही नहीं है। हालेलुया। अब ये जो पौलुस था वो रोमी सरकार के अंदर राजपुत्रों को लेकर मसीह लोगों का सताव कर रहा था। जब वो यीशु मसीह के पास आ गया, यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर हो गया, उसके सामर्थ्य को उसने पा लिया, तो क्या इसका सताव नहीं हुआ क्या? उसको तो मार के किधर डाल दिया था? सीमा के बाहर। फिर से जिंदा हो के अंदर और प्रभु के प्रचार कर, क्योंकि उसने आत्मा की सच्चाई को जान लिया था कि मुझे क्या करना है, आत्मा में बलवंत होना है। किस में बलवंत होना है? आत्मा में बलवंत होना है। अगर आत्मा में हम अगर बलवंत नहीं होंगे, देखा देखी में हम अगर बलवंत होंगे तो इधर ही देख के रह जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा और हम देखेंगे कहाँ गया यीशु मसीह। जिसने आत्मा में बलवंत हो गए वो चले जाएंगे। हालेलुया। मसीह यीशु एकदम बहुत ही सीरियस नहीं है। मसीह यीशु के अंदर एकदम साधारण जीवन है। कैसा जीवन है? एकदम साधारण, लेकिन हमको साधारण में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीने की आदत जो बन गई है। हालेलुया। आज प्रभु से कहेंगे, प्रभु इन वचनों की गहराई जब आप हमें देना चाहते हो, तो परमेश्वर आपने हमें चुना है, तो हमारे पास अगर आने वाले कोई भी ऐसे भटकाता है तो परमेश्वर उसी समय वचन की गहराई तू मुझे दे, वचन की गहराई तू मुझे दे, वचन का प्रकाशन तू मुझे दे, ताकि मैं सामने वाले को समझा सकूं कि ये सारे कार्य करके दुष्ट आत्माओं से हाथ क्यों मिलाता है बेटा। ये काम हमारा नहीं है, ये किसका है? उसका है। हमको प्रभु ने चुन लिया, यीशु का नाम दिल में चुन लिया, यीशु का नाम
चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। यीशु का नाम क्या किया हमने? चुन लिया है। और वो नाम अगर हमारे साथ साथ चलता है तो क्या होगा? गैर नाम हमारे सामने उठकर कभी खड़ा ही नहीं होगा। कोई आकर हमें अगर फुसलाएगा, कोई आकर अगर हमें गलत बोलेगा तो हमारे अंदर वो स्वभाव ही नहीं आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर को मौका देना है। परमेश्वर को क्या करना है? यहाँ पर लिखा है, प्रभु ने उसकी सेवा के लिए मुझे, क्या हमने उसको मौका दिया है सेवा करने के लिए? नहीं दिया है। उसने सेवा के लिए हमें ठहराया है। सेवा के लिए ठहराया है तो वो हमें कितना भी तुम पीछे पलटो, वो हमें धक्का देगा, कर मेरी सेवा, तुझे करनी है। लेकिन अगर हम ही दौड़ने की कोशिश करेंगे इधर उधर उधर तो क्या होगा? एक बच्चा जब जूनियर में डाला जाता है तो वो बच्चा क्या होता है? डायरेक्ट 10th में जाके बैठता है क्या? नहीं बैठेगा। अगर वो ज्ञान से परिपूर्ण होते 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 10th पास होता है, वो ज्ञान से परिपूर्ण होगा। अभी देखो, एक बच्चे को अगर एक स्कूल में डाला गया है, वही स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल्स सब उसको पता है। इवन तो वहाँ के पढ़ने वाले सारे बच्चे भी उसको पता है। हर साल उसको अलग अलग स्कूल में डाला गया, तो आप बताएं उसके प्रेस्टीज क्या होगा, उसकी समझ क्या होगी? बोलेंगे नहीं, अभी ये तो क्या है, एक साधारण स्कूल है, अभी थोड़ा बड़े स्कूल में डालो, उसके बाद और बड़े स्कूल में डालो। आप बताओ उसकी मेंटालिटी कैसी होगी? कुछ भी नहीं आएगा उसको, क्योंकि हर साल उसको क्या होता गया? अलग अलग टीचर्स, अलग अलग स्कूल्स, अलग अलग प्रिंसिपल, अलग अलग बैठने का स्थान। अब सोचिए उस बच्चे की प्रगति होगी, तरक्की होगी, उन्नति होगी कि कटौती होगी? तो आज का मसीह कहाँ है? हालेलुया। एक साधारण बच्चे के सामने अगर हम उसको उदाहरण अगर करके रखते हैं तो उस बच्चे को हमको लगता है कि नहीं नहीं, अभी तो ये स्कूल में इतना अच्छा नहीं, अभी दूसरे स्कूल में डालते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कलेक्टर बन सकता है, कॉन्वेंट में पढ़ने वाला बच्चा कुछ लोग तो गुंडे बने। तो हालेलुया, वो हमारी समझ है। उधर ऐसे बड़ी बड़ी बातें करके उनको बच्चे लोगों की आदत सी हो गई। बेचारे वो गवर्नमेंट में पढ़ने वाला बच्चा न ट्यूशन न कुछ, अपने घर में बैठ के पढ़ रहा है। उसके दिमाग में क्या हो रहा है? हर एक बात का जो उलझन है उसकी, वो सारी खुद सॉल्व कर रहा है। समझ में आ रहा है? और वो जो बच्चा जो बड़े बड़े स्कूल में जाके बच्चा पढ़ता है, वो अपनी उलझनों को सॉल्व कर पाता है? नहीं, उसको उलझन सॉल्व करने के लिए ट्यूशन जाना पड़ता है, क्लासेस जाना पड़ता है। लेकिन सरकारी बच्चा क्या करता है? अपने घर में बैठकर पढ़ता है और जाके कलेक्टर बनता है, मेरिट में आता है। समझ में आ रहा है? कुछ बातें, जब इन बातों को अगर हम नहीं समझ पाते, इसका मतलब ऐसा नहीं बोलती हूँ कि कॉन्वेंट में नहीं पढ़ना है, कॉन्वेंट पढ़ो, बड़े स्कूल में पढ़ो, लेकिन एक जगह दी गई, एक जगह है। उस बच्चे को एक ही जगह पर जब डाला जाता है तो वहाँ पर उसको स्थिर रहना बहुत ही ज़रूरी है। एक ही स्कूल, हर एक क्लास में जाएगा, अलग अलग स्कूल जाएगा, तो बेचारे वो बच्चे की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? आज के मसीह की वही कैपेसिटी हो चुकी है। बेचारा वो 10वीं में जाता है, फिर भी उसको टेबल याद नहीं रहता है। हालेलुया। वैसे मसीह जब 10 साल हो जाता है फिर भी बोलता है, चंगाई प्रार्थना नहीं आती। हालेलुया। छुटकार प्रार्थना नहीं आती है। प्रार्थना तो छोड़ो, उसका विश्वास भी कमज़ोर रहता है। उसका विश्वास क्या होता है? कमज़ोर रहता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया? अलग जगह जाके अपने मसीही जीवन को बांट डाला है। खुद बैठकर अध्ययन नहीं किया।
जब दूसरे भविष्यवाणी करेंगे, दूसरे जब बोलेंगे, पास्टर्स जब बोलेंगे, वो मेरे जीवन में आ सकता है। क्यों? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे दिल के अंदर रहता है, तो क्या वो हमारे साथ बात नहीं कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? फिर हमें मौका दिया है कि हमने नहीं दिया। हमने, प्रभु हमारे पास आया। पौलुस कहता है कि जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, जिसने मुझे, किसने सामर्थ्य दी? प्रभु यीशु की, परमेश्वर ने। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी, परमेश्वर पिता ने मुझे सामर्थ्य दी। 12वें वचन के अंदर लिखा है, क्या लिखा है? यीशु मसीह ने हमको सामर्थ्य दिए। हमने उसको वैल्यू नहीं दिया। हमने किसको वैल्यू दे रहे हैं? बताइए, किसको वैल्यू दे रहे हैं? मुंह तो खोल के बताइए, किसको वैल्यू दे रहे हैं? इंसानों को वैल्यू दे रहे हैं। वो इंसान जो बहुत अच्छा प्रचार कर रहा है, वो इंसान बहुत अच्छी प्रार्थना कर रहा है, मैं करता हूँ, मैं अपने घर के अंदर लोगों को प्रचार कर किया, उनको कहा कि प्रभु यीशु मसीह हमारा राजाओं का राजा है। क्यों नहीं सुनता हमारा प्रभु? क्यों परमेश्वर क्यों हमारे घर के लोग हमारी बातों को नहीं मानते हैं? क्योंकि हम खुद भटक रहे हैं। वो क्यों मानेंगे भाई? उस सच्चाई को वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम खुद ही जिस कलीसिया में जाते हैं उसका विश्वास ही नहीं करते। तो मेरे घर वाले मेरा विश्वास क्यों करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। इतनी सारी, मतलब ये जो पौलुस हमें बोलना चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे अंदर होते हुए भी हम इधर उधर नहीं, उसकी प्रार्थना से उसकी, अरे तुम्हारे अपने अंदर, हम मूसा तो नहीं है। मूसा को लोगों को इस्तेमाल करने के लिए हारून और हूर को प्रभु ने इस्तेमाल किया, लेकिन आज अगर प्रभु ने हमें घर की सेवकाई दी है, तो घर के लोग मेरी प्रार्थना को, मेरे यीशु को क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि हम खुद अविश्वास में जी रहे हैं। हम विश्वास में नहीं जी रहे। अगर हम विश्वास में जिएंगे, हम अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, तो हमारे घर के लोग भी हम पर विश्वास करेंगे। थोड़ा हमें प्रार्थना आ गया, थोड़ा सा गया काम से हमारा दिमाग। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको बाइबल स्टडी नहीं करनी है। बाइबल स्टडी करनी है, हमको प्रचार अलग अलग सुनने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको चलना है। सुनिए, जो अच्छा है वो ले लीजिए, जो अपने लिए भटकाने वाला है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे खुद के लिए आशीष का कारण नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो है, क्योंकि हम जगह जगह जाकर 2 घंटा 3 घंटा हम प्रचार को सुन के आते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि 2 घंटा बैठकर अपने रूम को बंद करके आराधना करके परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के साथ अपने मन को एक करें? हालेलुया। हम पूरा जो 6 घंटा कहीं और प्रचार को सुनने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वही अगर परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर बैठकर, अगर हम काम करते करते ही अपने घर के अंदर बैठकर, प्रभु मैं आज पूरा दिन भर तेरी उपस्थिति में बैठकर तेरे से बात करूँगा। जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे जैसे टाइम निकालता हूँ, तो मैं घर पे बैठकर टाइम निकालूँ। हालेलुया। और प्रभु ऐसी चीज़ों को पसंद करता है, प्रभु ऐसी चीज़ों को पसंद करता है, क्योंकि अगर हमको अपने परिवार के अंदर उद्धार को लाना है, तो हमें उन चीज़ों को देखना है कि पौलुस हमें क्या दिखाना चाहता है। वो कहता है कि मैं सताने वाले में से था, मैं निंदा करने वाले में से था, मैं अंधकार डालने वाले में से था, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा मेरे सारे पाप क्या हो गए? मैं सबसे बड़ा पापी था, लेकिन अब मैं पापी नहीं हूँ, क्योंकि यीशु मसीह की दया मुझ पर हुई, उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ, उसकी सेवकाई के लिए उसने मुझे ठहराया है, चुना है। तो अब मैं उसमें पढ़ूँ, मैं बलवंत हूँ आत्मा में। आखिरी का एक वचन देखेंगे, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे
एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती है। आदर और महिमा किसके द्वारा? पौलुस कहता है मेरे द्वारा, उसका आदर हो, उसकी महिमा हो। आज हम परमेश्वर से कहेंगे प्रभु आज तक, इसके आगे तीमुथियुस के लिए किया भविष्यवाणी उन्होंने की है, लेकिन देखो यहाँ पर ये भी पढ़ लेंगे 18 वचन। हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में ही की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? वो चल रहे हैं लेकिन उनकी जहाज क्या है? डूबती हुई है, क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं है, अविश्वास है, उनके अंदर निंदा है, उनके अंदर सताव है, उनके अंदर आदर नहीं है। हालेलुया। देखो आप जिस तरीके से हम परमेश्वर के जो लोग हैं, सभी ने जैसे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो हमारे अंदर कौन रहता है? पवित्र आत्मा रहता है। जब हमारी निंदा होती है तो किसकी निंदा होती है? किसकी निंदा होती है? क्या परमेश्वर का आदर होता है? नहीं होता है। परमेश्वर का आदर नहीं होता है। यहाँ पर पौलुस हर एक पत्री के अंदर लिखा है, क्या लिखा है? परमेश्वर का आदर और महिमा। उनके लेटर्स के अंदर देखिए, परमेश्वर का आदर और महिमा, आदर और महिमा हर वक्त वो लिखते हैं। तो आदर किसके द्वारा होगा? हमारे द्वारा, अपने भाइयों का, अपने बहनों का। वही तो, क्योंकि हर एक जन जो विश्वासी है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जिसने परमेश्वर को ग्रहण किया है, यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसके अंदर यीशु मसीह की आत्मा वास करती है। उसकी जब हम निंदा करते हैं तो किसकी निंदा करते हैं? हमारी अगर कोई निंदा करता है तो किसकी निंदा करता है? तो क्या हमें भी उसकी निंदा करना है? सुन के छोड़ देना है। हमें किसी के लिए भी भला बुरा कहना ही नहीं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर से आज प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इन सारी चीज़ों से तू मुझे निकाल मेरे राजा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी, तूने मुझे तेरे राज्य के लिए चुना है। गहराई के अंदर प्रभु तेरा एक आराधक बनकर मैं धन्यवाद करता जाऊँगी। प्रभु तूने परमेश्वर पिता, जिस तरीके से वचन के अंदर लिखा है मेरे पिता, तीमुथियुस 1 उसके 20 के अंदर, उन्हीं में से हिमुनयुस और सिकंदर है जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। परमेश्वर पिता, जिस तरीके से सिकंदर भी प्रभु 33 साल के अंदर प्रभु छोटे से बीमारी के अंदर उसके संसार को छोड़ना पड़ा प्रभु। उसने सारी दुनिया को जीता प्रभु, लेकिन एक पार्ट परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। जब वो उसके ऊपर मौत आई प्रभु, तो उसने अपने हाथों को दोनों बाहर रखा और कहा कि लोगों को कहना चाहिए कि खाली हाथ आया है, खाली हाथ ही जाएगा। परमेश्वर पिता, लेकिन आज हम कहते प्रभु, हम खाली ज़रूर आए प्रभु, लेकिन आत्मा में परिपूर्ण होकर हम तेरे पास आने वाले लोग हैं मेरे पिता। प्रभु उन्होंने तेरी निंदा की प्रभु, लेकिन हम उस निंदा में शामिल नहीं होने वाले थे। हम सताने वाले में से भी नहीं प्रभु, हम निंदा करने वाले में से भी नहीं प्रभु, हम अंधकार को फैलाने वाले में भी नहीं प्रभु, लेकिन हम तेरी महिमा और तेरे आदर को लोगों के सामने एक आदर्श बनने के लिए प्रभु हम सबों को तो तैयार कर मेरे प्रभु। सबके जीवन में तो परमेश्वर प्रभु जी, सबका जीवन तेरा भाता हुआ बना मेरे पिता। प्रभु हमें माफ़ कर परमेश्वर, तो कहीं और से प्रभु हमने तुझे दुखाया है मेरे पिता, तो हमें तू माफ़ कर। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से
जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग में चला हमको, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र हालेलुया। यस लॉर्ड, परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जो तेरे भाई बहन प्रभु यहाँ मौजूद है मेरे पिता, हर एक के ऊपर प्रभु तूने अपनी सामर्थ को उंडेला है मेरे प्रभु जी। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, आज से अभी से मेरे प्रभु जी वचन की गहराई के अंदर चलेंगे प्रभु जी, प्रकाशन के अंदर चलेंगे प्रभु, तेरी महिमा को देखेंगे प्रभु, तेरे सामर्थ को देखेंगे प्रभु, और उसी पर वो चलेंगे मेरे पिता। परमेश्वर मैं विश्वास करती प्रभु, जो भी परमेश्वर पिता इस वीडियो को परमेश्वर देखेंगे मेरे पिता प्रभु, वो लोग भी मेरे प्रभु जी, उनके अंदर भी प्रभु तो कार्य करने जा रहे हैं, उनका जीवन भी तो प्रभु परिवर्तित करने जा रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन के अंदर आनंद की महिमा, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, और तू वो करने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन।